आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क। इंडिया न्यूज नेटवर्क उठाता है जनता की आवाज़। मुख्यमंत्री धामी के पिता स्वर्गीय शेर सिंह धामी की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर लगाया गया रक्तदान शिविर। उत्तराखंड राज्य के यशस्वी लोकप्रिय विकास पुरुष धर्म रक्षक युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के पिता स्वर्गीय शेर सिंह धामी जी की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा नागरिक चिकित्सालय खटीमा में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज दिनांक 9 अप्रैल को आयोजित रक्तदान शिविर में छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। रक्तदान शिविर में 40 लोगों द्वारा रक्तदान कर महापुण्य का काम किया गया। मंडी समिति खटीमा के चेयरमैन नंदन सिंह खड़ायत ने बताया कि रक्तदान एक बहुत बड़ा दान होता है जिससे लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है। लोगों को रक्तदान शिविर में पहुंचकर बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर ब्लड बैंक से आसानी से ब्लड प्राप्त किया जा सकता है और रक्तदान करने वाले व्यक्ति के द्वारा कई लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है। रक्तदान से बढ़कर कोई भी दान और बड़ा नहीं हो सकता है। मंडी समिति के चेयरमैन वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता नंदन सिंह खड़ायत ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पूजनीय पिता स्वर्गीय शेर सिंह धामी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हमेशा रक्तदान शिविर लगाकर ब्लड बैंक को रक्तदान करते आए हैं। आज भी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पूजनीय स्वर्गीय पिता शेर सिंह धामी को याद करते हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान शिविर को लगाया गया। वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता अमित पांडे द्वारा रक्तदान को एक महादान बताते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वर्गीय पिताजी को याद करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन करने पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा को धन्यवाद दिया गया। अमित पांडे ने बताया कि रक्तदान करके हम कई लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। ऐसी प्रेरणा हमको माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वर्गीय पिताजी श्री शेर सिंह धामी जी से प्राप्त हुई है, इसलिए उनको यादगार कर उनकी याद में लोगों के जीवन को बचाने के उद्देश्य से रक्तदान शिविर को लगाया गया है, ताकि जो भी जरूरतमंद लोग हैं ब्लड बैंक से रक्त को प्राप्त कर अपने जीवन को बचा सकते हैं। उक्त अवसर पर जवाहरलाल नेहरू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रपुर जनपद सिंह नगर से आए सीनियर लैब टेक्नीशियन जवाहरलाल चौधरी ने भी इस रक्तदान शिविर में प्रतिभाग कर आज के समय में रक्तदान को एक महादान बताते हुए इस महान पुण्य काम को सभी लोगों को करने की अपील की, जिससे जरूरतमंद लोग अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बचा सके। खटीमा से सब एडिटर अजय गुप्ता की रिपोर्ट। युवा मोर्चा के तत्वाधान में स्वर्गीय शेर सिंह धामी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज खटीमा नागरिक चिकित्सालय में युवा साथियों द्वारा रक्तदान किया गया। युवा साथियों द्वारा ये समाज को संदेश दिया गया कि रक्तदान महादान है और रक्तदान करके हम कईयों का जीवन बचा सकते हैं। और ऐसी प्रेरणा हमने स्वर्गीय शेर सिंह धामी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर लेते हुए युवाओं के बीच में ये संदेश फैलाया और युवा इससे उत्साहित है और काफ़ी कम से कम अभी तक 15 यूनिट यहाँ पे रक्तदान हो चुका है, जो कि बढ़ के लगभग 30-35 तक पहुँचने की संभावना है। तो इस हम सफल कार्यक्रम के लिए युवा मोर्चा का आभार प्रकट करते हैं और अपने सभी साथियों युवा साथियों को धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के पिताश्री स्वर्गीय श्री शेर सिंह धामी जी की आज तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया। और निश्चित तौर से आज के समय में रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है, जिससे ज़रूरतमंद लोगों को जिन्हें रक्त की आवश्यकता होती है, इस ब्लड बैंक के माध्यम से रक्त मिल सके। इस उद्देश्य को लेकर और स्वर्गीय श्री शेर सिंह धामी जी को याद करते हुए आज युवा मोर्चा द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया। शिविर का जो ये योगदान है युवाओं के द्वारा या स्वैच्छिक रक्तदाताओं के द्वारा, इस चीज़ का किसी प्रकार का कोई मोल नहीं है। कल हमें यहाँ के डॉक्टर वीपी सिंह के द्वारा ये पता चला कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कुछ स्वैच्छिक रक्तदाताओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी के स्मृति में, उनके यादगार में रक्तदान शिविर का आयोजन करना चाहते हैं। तो उनकी अच्छी श्रद्धांजलि के लिए मैंने भी तुरंत अपने स्टाफ को, अपने टीम को मैंने तैयार किया। प्रमुख अधीक्षक महोदय से इसका आदेश लिया। आदेश लेकर के आज सुबह प्रातः 10 बजे मैं यहाँ पर पहुँचा। और ये ब्लड डोनेशन एक बहुत ही पुनीत कार्य है। इतना बड़ा पुनीत कार्य दुनिया में और किसी प्रकार का नहीं है। ब्लड डोनेशन का मुख्य कार्य ये है कि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यथा समय और उचित मात्रा में शुद्ध ब्लड उसको उपलब्ध कराया जाए। ब्लड बैंक का मुख्य कार्य यही है। और जितने भी ब्लड डोनर्स हमारे आज यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, हमें बताया गया लगभग 30 से 40 ब्लड डोनर यहाँ पर आज आएंगे। मैं उन लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और उनसे ये निवेदन भी करता हूँ कि भविष्य में इस तरह से अपना योगदान
यहाँ के ब्लड बैंक को या कहीं पर भी ब्लड बैंक को वो देते रहे। ब्लड में 350 ml ब्लड जो है इसमें तैयार किया जाता है और आजकल का जो कंसेप्ट है वो कंपोनेंट का कंसेप्ट है। एक 350 यूनिट ब्लड जो निकाला जाता है, इसमें प्लाज्मा तैयार किया जाता है, प्लेटलेट तैयार किया जाता है और PRBC तैयार किया जाता है। तो 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों को ब्लड दिया जाता है, 3 लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। जैसे किसी को डेंगू का हुआ हो या किसी को प्लेटलेट की कमी हो तो उस ब्लड में से उनको प्लेटलेट दे दिया जाता है। जैसे कोई बर्न केस है या ब्रेन हेमरेज का इस तरह का केस है या डिलीवरी का केस है जहाँ पर ब्लीडिंग होती रहती है, उनको प्लाज्मा दिया जाता है। और जो एनीमिया का केस होता है उनको PRBC दिया जाता है। तो एक व्यक्ति 1 यूनिट ब्लड डोनेट करके वो 3 व्यक्तियों की जान बचाता है। ब्लड थक्के जैसे ब्लड 2 प्रकार से होते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर 12.5 ग्राम या 12 ग्राम से ऊपर ब्लड है तो उसको हर 3 महीने में 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर देना चाहिए। अगर ब्लड आदमी नहीं डोनेट करता है तो PRBC जो RBC जो होती है उसकी लाइफ जो होती है 120 दिन होती है। 120 दिन में वो ब्लड अपने आप, वो RBC अपने आप खत्म हो जाती है और हर सेकंड हर पल दूसरे RBC जो है तैयार होते रहते हैं। तो अगर व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं करता है तो भी उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि उसके एक्सेस ब्लड हो जाएगा, लेकिन अगर डोनेट करता है तो उसको कोई नुकसान भी नहीं होता है। लेकिन अगर जो यही हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम, 16 ग्राम, 17 ग्राम हो जाता है तो उनके बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटेड होने के